हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात समझते हैं कि कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या है। देखिए, जब हमने कोई आईपीओ इशू किया और वो आईपीओ हमने इंस्टॉलमेंट्स में इशू किया, है ना। हमने पब्लिक को बोला कि आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं और हमारी इंस्टॉलमेंट ऐसे ऐसे है, इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट इतने इतने समय में आपने देना है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो ये काफ़ी नेचुरल है कि इनमें से अब आपके पास मान लीजिए कि हजारों एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया। अब उन हजारों को आपने शेयर्स अलॉट कर भी दिए। सबने अप्लाई करने के दौरान पहली इंस्टॉलमेंट उन्होंने दे दी। अब जब उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो आपने उनको शेयर होल्डर बना दिया, और शेयर होल्डर बनाने के बाद अब आपको क्या चाहिए? अब आपको आगे की इंस्टॉलमेंट चाहिए, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्लीकेशन पे आपने बोला हमको 4 रुपए दे दो, अलॉटमेंट में आपने बोला 3 रुपए दे दो, फर्स्ट कॉल पे आपने बोला 3 रुपए दे दो। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट तो सबने दे दी, ठीक है ना, और जिसने भी दी हमने उसी को शेयर दिए। अब आगे की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, मान लो 1000 लोग हैं, अब 1000 लोगों में से शायद पॉसिबल है कि एक आध दो लोग ऐसे निकल आए जो कि अलॉटमेंट का पैसा ना दे पाए किसी भी कारण से। और यदि वो पैसा हमको नहीं मिलता है अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, बात समझ में आई। कॉल्स इन अरियर्स किसको बोलते हैं? जो पैसे आपको, जो इंस्टॉलमेंट आपको मिलनी थी वो नहीं मिलती है, तो वो क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने उनसे पैसे लेना बाकी है। तो लेना बाकी है तो उसका मतलब हो गया कि वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कॉल्स इन अरियर्स किसको बोल रहे हैं? आपको जब किसी शेयर होल्डर ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? ABC Limited issued 5000 shares of ₹10 each payable as follows। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे है और 3 रुपए है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम महेश, होल्डर ऑफ 200 shares, who did not pay for first call। Pass the journal entries with the help of call scenarios without opening call scenarios। तो ये क्या है विदाउट ओपनिंग और विद ओपनिंग, वो आपको समझ में आएगा। तो अपन पहला ये इस केस के हिसाब से करते हैं, केस 1 के हिसाब से। ठीक है, केस 1 के हिसाब से तो क्या बोल रहा है कि 5000 शेयर हमने इशू किया, यही इंस्टॉलमेंट्स हैं, सबने पैसे दे दिए सिवाय महेश के। महेश ने फर्स्ट कॉल के पैसे 200 शेयर पे नहीं दिए, तो इतना ही बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 5000 इंटू 3 कितना हो जाता है? 15000। तो 15000 मिल गया हमको, ठीक है। अब क्या है? अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमने उनको क्या बना दिया? ओनर बना दिया। ओनर बना दिया तो ये भी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट हमको चाहिए, तो उसको हमने ड्यू किया। ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना चाहिए? 5000 इंटू 4 कितना हो गया? 20,000 रुपये चाहिए हमको, तो 20,000 ये हो गया। क्या पैसे मिल गए? हाँ, अलॉटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है हमको। ठीक है, हमको दिक्कत कहाँ हुई है? केवल और केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, शेयर अलॉटमेंट।
20,000 एंड हियर ऑल्सो 20। ठीक है। अब उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको कितना चाहिए, अगेन 3 रुपए पर शेयर चाहिए, मतलब हो गया आपका 15,000। ठीक है ना। अब 15,000 क्या मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है। 200 इंटू 3 कितना हो गया? 600 रुपए। ये पैसे आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको मिलना तो 15,000 है, मगर मिलेंगे कितने? आपको मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 600 रुपए कम मिलेंगे, मतलब ये मिल गए आपको 14,400। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और ये पैसे आपको नहीं मिले हैं, बल्कि आपको लेना बाकी है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 600। ये मिल गया है और ये लेना बाकी है। मिल गया है, जो पैसे मिल रहे हैं वो भी डेबिट में आएंगे, और जो लेना बाकी है वो क्या है? एसेट है, तो वो भी किधर आएगा? डेबिट में ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। कॉल सिनेरियो को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 डन। बहुत सिंपल है। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या किया मैंने? कॉल्स एंड अरियर्स को क्या किया? डेबिट किया। क्लियर है? अब यदि देखा जाए तो आप देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया, इधर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया, तो ये डेबिट, ये क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर अलॉटमेंट में आइए, 20,000 यहाँ पे डेबिट किया है, यहाँ पे 20,000 क्रेडिट किया है। ये भी क्या हो गया? ये भी क्लोज हो गया। तो अल्टीमेटली एंट्री बची क्या? यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ भी आपकी क्या एंट्री बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इधर भी आओ तो फर्स्ट कॉल को डेबिट किया है 15,000 से और क्रेडिट किया है 15,000 से। ये भी क्लोज हो गया। तो बचा क्या? बैंक अकाउंट, कॉल्स एंड अरियर्स और शेयर कैपिटल। तो आपका एसेट साइड में क्या हो गया देखा जाए तो? एसेट्स में 14,400 हो गया आपका बैंक, और कॉल्स एंड अरियर्स भी हो गया आपका एसेट, तो ये आपका हो गया इधर कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे बोलता है केस 2 देखो, अब आप बोलता है विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियोस, तो बाकी सारी एंट्रीज तो सेम होंगी। ये एंट्री जो है, ये एंट्री बस बदल जाएगी। हमको कॉल सिनेरियोस ओपन नहीं करना है, नहीं करना है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना आएगा? 14,400 मिला, और यहाँ भी 14,400। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। ऊपर देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉल सिनेरियोस हमने ओपन किया है ना, यहाँ पे ओपन नहीं किया, बस हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं, और जो धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा इसको नोट डाउन कीजिए आप। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन कॉल सिनेरियोस पे। पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। DEF लिमिटेड इशूड 6,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेबल एज फॉलोज। 20 रुपए का एक शेयर है, हम कितने इशू कर रहे हैं? 6,000 शेयर। पहला है 8 रुपए, दूसरा है 4 रुपए, तीसरा है 3 रुपए, और आखिरी है 5 रुपए। Jay, to whom 200 shares were allotted, didn't pay first and second call money. Viru, to whom 500 shares were allotted, didn't pay second call money. Pass the necessary journal entries if the issue was fully subscribed. तो सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम जो यहाँ कॉल सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है वो कब से हो रहा है? आपका फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में सिंपल एंट्रीज होंगी। ठीक है ना। तो कैसी एंट्रीज होंगी? सबसे पहले बैंक
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितने रुपए आए आपके पास? 6000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे थे और हमारे पास एप्लीकेशन भी 6000 है। कैसे मालूम? ये फुली सब्सक्राइब दिया हुआ है ना। तो 6000 इंटू 8 कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 48,000। ठीक है, 6000 इंटू 8 48,000, 48,000। ठीक है, आगे बोलता है कि ये पैसा पूरा का पूरा हमको मिला और हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए टू शेयर कैपिटल। कितना? 48,000। ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमने उनको अगली इंस्टॉलमेंट की चिट्ठी लिखी। हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना? 6000 इंटू 4 कितना होता है? 24,000। ये 24,000। ठीक है, इसमें भी हमको पैसे पूरे मिल गए तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? 24,000। ये भी हो गया। अब आपने क्या किया? फर्स्ट कॉल को ड्यू किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको अगेन चाहिए पैसे कितने? ये आपका फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपए पर शेयर, मतलब 6000 इंटू 3 कितना चाहिए आपको? आपको चाहिए 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए की आपने चिट्ठी लिखी। अब क्या है? अब आपको जब पैसे मिल रहे हैं तो ध्यान रखना, यहाँ पे दो शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है, एक जय और एक वीरू। जय ने जो डिफॉल्ट किया है वो 200 शेयर्स पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे किया है। अभी हम किस कॉल की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉल की। तो जय ने फर्स्ट कॉल का 200 शेयर्स पे पैसा नहीं लिया। वीरू को देखते हैं तो वीरू 500 शेयर्स उसको हमने दिए थे और उसने सेकंड कॉल का नहीं लिया है। तो फर्स्ट कॉल में केवल एक ही डिफॉल्ट हुआ है, वो है जय का डिफॉल्ट। तो आपको जब पैसे मिलेंगे तो 200 शेयर्स के पैसे आपको कम मिल रहे हैं। 200 शेयर्स पे कितना लेना है आपको? 3 रुपए पर शेयर। तो 200 इंटू 3 कितना होता है? 600। तो आपको 600 रुपए मिलेंगे कम। तो अल्टीमेटली आपको मिलेंगे कितने वो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 हमको लेना था। ठीक है ना, ये 18,000 लेना था, 600 रुपए कम मिले तो हमको मिले 17,400। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, आपने लेना बाकी है। अकाउंट डेबिट कितना? 600 टू क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितना हो गया? 18,000। समझ में आया? सिंपल है। कॉल्स इन अरियर्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है ये बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, अब आते हैं अपन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताइए? टू शेयर कैपिटल। कितना है हमको लेना है? हमको लेना है 6,000 शेयर पे 5 रुपए पर शेयर। कितना होता है जरा बताओ? 30,000 रुपए। तो ये हमने लिख दिया 30,000 रुपए। ठीक है, अब जब आपको पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे वो देख लेते हैं। आपको ये 200 शेयर्स के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं और ये 500 शेयर्स के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, मतलब कुल मिला के 700 शेयर्स के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। 700 शेयर्स का आपको पैसा नहीं मिल रहा है। कितना आपको नहीं मिल रहा है? 5 रुपए पर शेयर। तो ये कितना हो जाता है? 3500। दिस इज योर कॉल्स इन अरियर्स। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट आपको मिल रहा है 26,500, है ना। यहाँ पे हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना? 3,500 टू क्या होगा बताइए? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30,000। डन, दैट इज डन। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है।
लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2014 प्रार्थना लिमिटेड वॉज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 90 lakh divided into 90,000 shares of equity shares of rupees 100 each. ठीक है, आगे बोलता है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन बाय इनवाइटिंग 80,000 इक्विटी शेयर. ठीक है, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज 30, 40 और फर्स्ट एंड फाइनल पे बैलेंस, तो बैलेंस हो जाएगा आपका 30. ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 1 lakh शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड. ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन आ गया 1 लाख शेयर्स का और 20,000 को हमने पैसे लौटा दिए. All calls were made. A shareholder holding 600 shares did not pay first and final call. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप शेयर इश्यू कर रहे हैं 80,000, मगर आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कितने शेयर्स के आ रहे हैं? 1 लाख शेयर्स के आ रहे हैं. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, 1 लाख इंटू 30 है ना, तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है दैट इज 30 lakh. ठीक है, हो गया 30 lakh. ठीक है, ये 30 लाख रुपीज आ गया आपके पास. और ये हो गया. अब उसके बाद हमें वो पैसे हमको, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमको मिल रहे हैं 30 लाख, मगर हमको चाहिए कितने? हमको चाहिए, हम तो केवल 80,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं. ये 80,000 हम इशू 80,000 कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो 20,000 का एक्सेस मनी आया है वो लौटाना पड़ेगा. तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 30 लाख, 30 लाख टू बैंक और टू शेयर कैपिटल. कुछ लौटा दिया, कुछ बैंक शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. तो टू बैंक कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30 पर शेयर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 लाख रुपए हमने लौटा दिया, और बाकी जो 24 लाख रुपए था उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में. क्लियर है? ये हो गया आपका. अब उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है, अब कितना चाहिए हमको? 40 रुपीज चाहिए. कितने शेयर्स पे? 80,000 शेयर्स पे. तो 40 इंटू 80,000 कितना हो जाता है? 32 लैक्स. ये हो गया 32 लैक्स. ठीक है, और फिर अब वही पैसे हमको मिल जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चल रहा है क्वेश्चन. 32 लैक्स. ठीक है ना, एक बार फिर से देखो आप लोग स्टार्टिंग से. हमको चाहिए था 80,000 शेयर्स पे पैसा, हमको मिल गया 1 लाख शेयर्स पे पैसा, जिसमें से 20,000 शेयर्स का पैसा हमने लौटा दिया. अब हमको कितने पैसे चाहिए? हमको 80,000 शेयर्स पे 40 रुपीज पर शेयर चाहिए. तो कितना चाहिए हमको? 32 लैक्स. हमने इनको लेटर लिखा, हमको वो पैसे भी मिल गए. सारे पैसे हमको मिलते जा रहे हैं सिवाय शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इसने पैसे नहीं दिए. ठीक है, तो अब चलिए, इसने पैसे नहीं दिए तो इसकी एंट्री करते हैं अपन. सबसे पहले तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, अकाउंट डेबिट टू क्या करना है? शेयर कैपिटल. हमको कितना चाहिए? 30 रुपीज पर शेयर. कितने शेयर पे? 80,000 शेयर पे. कितना हो जाता है? 24 लैक्स. हमको 24 लाख रुपए चाहिए. ठीक है, तो हमको सारे पैसे मिल जाएंगे सिवाय एक शेयर होल्डर के जिसने हमको पैसे नहीं दिए. तो इसको हम क्या करेंगे? कॉल्स एंड अरियर्स को डेबिट करेंगे. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, तो हमको सारे पैसे मिल रहे हैं. हमको कितना मिलना चाहिए? 24 लाख रुपए मिलना चाहिए, मगर हमको कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला?
हमको 600 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो 600 इंटू 30 कितना होता है, 18,000 रुपीज हमको नहीं मिला। तो बाकी पूरे पैसे मिल गए हमको 18,000 छोड़ के, तो हमको मिल गए 23,82,000। ठीक है, कौन सा नरेस हो गया आपका 18,000। यहाँ पे कितना लिखेंगे 24 लाख। डन, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो अब कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमको जो बचता है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, लिखा है शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एज एट 31 मार्च 2015 एंड आल्सो शो परफॉर्मेंस। तो ये पहले आप नोट डाउन करो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए, तो नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना, लिखा है शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो हमको क्या दिखाना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल हमको क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर दिखाना है कि किस तरीके से हम डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का आप एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और उसके नोट टू अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, नोट टू अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे हमारी जो सब हेडिंग होगी वो होगी शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंदर में जो होगी वो है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आती है कि शेयर कैपिटल में हम कितना लिखेंगे। तो देखा जाए तो शेयर कैपिटल में अभी तक क्या गया है, देखो आप, ये 24 लाख शेयर कैपिटल में गया, देखो सबसे पहले, फिर उसके बाद ये 32 लाख भी शेयर कैपिटल में गया, फिर ये 24 लाख भी गया। 24 कितना हुआ 48 और 32 कितना हुआ 80 लाख। देखा जाए तो शेयर कैपिटल में कितना होना चाहिए, 80 लाख रुपए होना चाहिए। और बैंक में कितना होना चाहिए, ध्यान देना है ना, ये देखिए शेयर कैपिटल में होना चाहिए आपके हिसाब से वैसे तो 80 लाख रुपीस। ठीक है, अब नियम क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, होना चाहिए 80 लाख रुपए। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है 80 लाख रुपए, मगर इसमें से जितना भी कॉल्स इन अरियर्स हुआ है, कॉल्स इन अरियर्स हुआ है, वो हम घटा देते हैं। और कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ है, 18,000 रुपए हुआ है। तो हमारा शेयर कैपिटल से हमने कॉल्स इन अरियर्स घटा दिया, तो कितना आ गया, ये आ गया 79,82,000। बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमने लिख दिया 79,82,000। डन। अब ये शेयर कैपिटल में 79,82,000 आया कहाँ से, इसकी वर्किंग जरूर हमको देनी पड़ेगी। और वो वर्किंग कहाँ पे देंगे, वो वर्किंग देंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये नोट टू अकाउंट्स आप किसका दे रहे हैं, ये आप दे रहे हैं शेयर कैपिटल का। ठीक है, ये किसका दे रहे हैं, शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट्स दे रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल आपका दिया हुआ है 90,000 शेयर्स, है ना, एट ₹100 ईच। तो कितना हो जाएगा आपका ऑथराइज कैपिटल, ये हो जाएगा 90 लाख रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल।
फिर क्या आता है, इशूड कैपिटल। ऑथराइज मतलब कितना इशू कर सकते हैं, इशू मतलब हमने कितना इशू किया। तो ये 80,000 शेयर एट ₹100 ईच, कितना हो जाएगा, 80 लाख। ये हमको मिलना चाहिए। अब तीसरी जो कैटेगरी है, श्रेणी है, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ध्यान देंगे, कहानी यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड के अंदर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ठीक है। और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड। ये लेने के लिए तैयार तो हो गए थे, है ना, ये ले भी लिया और हमको उन्होंने पैसे दे भी दिए। और यहाँ पे क्या बोलता है, उन्होंने लिया मगर पैसे पूरे नहीं दिए, बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। तो आपके पास 80,000 आपने शेयर अलॉट किए, जिसमें से केवल 600 लोगों ने डिफॉल्ट किया। 600 शेयर जिसके पास थे उसने डिफॉल्ट किया, बाकी किसी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। तो हम क्या लिखेंगे, 79,400 शेयर एट ₹100 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79,40,000, ठीक है। ये समझ में आया। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं वो शेयर्स जिसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, जिसने आसानी से बिना कुछ बोले पैसे दे दिए। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई डिफॉल्ट किया है। तो 600 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ, तो 600 शेयर्स एट ₹100 ईच। तो इनसे लेना कितना था, इनसे लेना था 60,000 रुपए, ठीक है ना। और इसमें क्या हो गया है, कॉल्स इन अरियर्स हो गया है। तो कॉल्स इन अरियर्स, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ, ये हो गया 18,000 रुपए का अरियर हो गया। तो बाकी कितना बचा, 42,000। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब इसका टोटल हम डेफिनेटली लिखेंगे। इसका टोटल हो जाएगा 79,82,000। आई बात समझ में क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको डिस्क्लोज करना है। समझ में आई बात, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा, शेयर कैपिटल लिखा। वो शेयर कैपिटल कैसे लिखा मैंने, सीधा सीधा है, आपको शेयर कैपिटल में जितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना, जितना भी मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 80 लाख, उसमें से कॉल सनरियत घटा के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद नोट टू अकाउंट्स जब बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल को अपन ने लिख दिया, सबसे पहले दिया ही रहता है क्वेश्चन में, हमने कितना इशू किया वो भी लिख दिया। सब्सक्राइब कैपिटल में जिसने सब पैसे दे दिए उसको हमने सब्सक्राइब एंड फुली पेड में लिखा, और जिसने नहीं दिए उसको हमने लिखा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। तो फाइनली आपका आ गया 79,82,000। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए।